अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम एक अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जो इज़्दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक है। मौजू है शौहर और बीवी के दरमियान कुर्बत इस्लामी तालीमात की रोशनी में। ये मौजू अक्सर लोगों के जहनों में सवालात पैदा करता है, लेकिन हम उसे इस्लामी तालीमात और शर्म व हया के दायरे में रहकर समझेंगे। इस्लाम में शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान पाक में इरशाद है, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। ये आयत शौहर और बीवी के दरमियान कुर्बत, महब्बत और सुकून की अहमियत को वाज़े करती है। शौहर और बीवी के दरमियान किसी भी किस्म की कुर्बत बाहमी रजामंदी पर मबनी होनी चाहिए। अगर एक फरीक को कोई अमल नागवार गुजरता हो तो दूसरे को इसका एहतराम करना चाहिए। इस्लाम में जिनसी ताल्लुकात को प्राइवेसी और एहतराम के साथ निभाने पर जोर दिया गया है। शर्म व हया इस्लाम का अहम उसूल है। शौहर और बीवी को एक दूसरे के साथ कुर्बत में भी इसका ख्याल रखना चाहिए। नबी पाक ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। इसलिए इज़्दिवाजी जिंदगी में हर अमल शर्म व हया के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ कुर्बत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ हुदूद शरिया के अंदर रहकर होना चाहिए। बाज़ उलमा के नज़दीक शौहर और बीवी एक दूसरे के जिस्म के किसी भी हिस्से को चूम सकते हैं, बशर्ते कि ये अमल दोनों की रजामंदी से हो। लेकिन इस मामले में एतदाल और शरई हुदूद का ख्याल रखना जरूरी है। इज़्दिवाजी जिंदगी में शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बत और रजामंदी बहुत अहम है, लेकिन हर अमल इस्लामी तालीमात, शर्म व हया और हुदूद शरिया के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। अगर इस बारे में मजीद तफसीली रहनुमाई दरकार हो तो किसी मोतबर आलम दीन या मुफ्ती से रुजू करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ें और अपने सवालात कमेंट्स में लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।